नमस्कार, वेलकम टू फुलवारी। देखिए जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है और इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इस समय मेरे एडेनियम्स में डोरमेंसी का कैसा इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, मेरे एडेनियम्स में कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसी ब्लूमिंग हो रही है, यही आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। साथ ही विंटर्स में कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखें तो हमारे जो एडेनियम्स हैं विंटर्स में भी एकदम हेल्दी रहेंगे और अच्छे से ब्लूमिंग भी करेंगे। तो ये कौन-कौन सी केयर टिप्स हैं, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे मेरा ये अडेनियम है, इस पे देखिए मल्टी पेटल का फ्लॉवर्स आते हैं और कितनी सारी बर्ड्स इस पे बनी हुई है और इसकी जो लीव्स वगैरह हैं उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये जो अडेनियम है डोरमेंसी में जा रहा है। तो विंटर्स में आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो अडेनियम्स है ना, ये विंटर्स में भी एकदम से इस तरह से ही ब्लूमिंग करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसे से फ्लॉवर्स आए हुए हैं। ये भी मल्टी पेटल का, इसमें देखिए पिंक कलर का फ्लॉवर्स आता है और इसमें भी रेड कलर के डबल पेटल का के फ्लॉवर्स आए हुए हैं। ज़्यादा ठंड है तो इसलिए देखिए जो फ्लावर है ये खिला तो है लेकिन इस तरह से इसकी जो लीव्स हैं ये ड्राई हो गई हैं। ये भी मल्टी पेटल का ग्राफ्टेड एडेनियम इसमें आता है, एकदम रेड कलर का है। ये देखिए काफ़ी सारी सभी स्टेम्स पे इस तरह से इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। ये देखिए ये मेरा काफ़ी साल पुराना एडेनियम है और इतनी ज़्यादा ठंड इस समय हमारे यहाँ पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में कि देखिए इसमें एक भी लीव्स दिखाई नहीं दे रही है और बड्स बनी हुई है देखिए, पर लेकिन ये खिलेगी नहीं और कई बार छोटी-छोटी बड्स बनी हुई है देखिए, जैसे ये बनी हुई है और ये ज़्यादा ठंड की वजह से काली हो रही है, ये खिलेगी नहीं। तो कई बार जब पूरी तरह डोरमेंट हो जाता है एडेनियम तो प्लांट में एक से भी लीव नहीं रहती है और जो बड्स वगैरह बनती है वो भी एकदम ड्राई होके गिरने लगती हैं। तो इस तरह से देखिए जब पूरी तरह डोरमेंट हो जाता है एडेनियम तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एकदम स्टेम से स्टेम दिख रही है और सिंगल लीव भी इस प्लांट पर नहीं दिख रही है। तो पूरी तरह डोरमेंसी में है ये एडेनियम है। ये देखिए जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है और ये एडेनियम्स मेरे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। कुछ की जो लीव्स है पूरी तरह से हट गई हैं, पूरी तरह सूख गई हैं, निकल गई हैं। ये देखिए और कुछ में लीव्स अच्छे से आई हुई हैं, कुछ में ब्लूमिंग भी हो रही है। तो इस समय देखिए जनवरी का लास्ट वीक है और हमारे यहाँ फरवरी में भी अच्छा ठंडा रहता है और इस समय बहुत ज़्यादा फॉग और फ्रॉस्ट है। अभी कुछ दिन पहले बारिश भी आई थी तो हमारे जो एडेनियम है इसलिए देखिए मैंने बहुत दिन से पानी नहीं दिया है, लेकिन इसमें देखिए बारिश हुई है तो इसलिए इसकी जो सॉइल है वो पूरी तरह गीली है। तो विंटर्स में एक ध्यान आप ये रखिए कि अपने एडेनियम्स में कम से कम पानी दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा फॉग और फ्रॉस्ट इस समय पड़ रहा है और टेम्परेचर भी रात का टेम्परेचर तो कई बार 9 या 10 भी रह जाता है, तभी उस हिसाब से भी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग एडेनियम्स में हो रही है। तो यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें विंटर्स में अच्छे से अपने एडेनियम का ध्यान रखें तो इसमें विंटर्स में भी कई बार ब्लूमिंग होती है। बाकी डिपेंड करता है एडेनियम एडेनियम पे कि कोई एडेनियम बहुत ज़्यादा डोरमेंट हो जाता है, मतलब डोरमेंसी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और कुछ पे कम दिखाई देता है। जैसे देखिए ये मेरा जो प्लांट है देखिए ऐसी जगह रखा है कि ये ऊपर से इस तरह से ये कवर्ड है एरिया और इसमें सुबह से लेके हाँ, ये सारे ही जो एडेनियम्स हैं इनमें सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक धूप अच्छे से आती है तो इनमें डोरमेंसी का इफ़ेक्ट कम दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो कुछ मेरे जो एडेनियम्स हैं क्योंकि मेरे पास इतने सारे एडेनियम्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको सभी एडेनियम्स को कवर्ड एरिया में रख सकूँ। तो जो एडेनियम्स मेरे बाहर हैं, खुले में रखे हुए हैं, उनमें डोरमेंसी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कुछ एडेनियम्स पे तो एक भी लीफ दिखाई नहीं दे रही है। तो डिपेंड करता है कि डेनिम डेनिम पे कि कुछ में डोरमेंसी का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो देखिए आज मेरा गला भी काफ़ी दुख रहा है, सॉरी कि आपको क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अ, खराश सी गले में हो रही है। तो देखिए बस एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसकी बहुत ज़्यादा यदि हम केयर करते हैं तो भी हमारा ये जो एडेनियम है ये खराब हो जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा केयर भी पसंद नहीं है। यदि हम एडेनियम लाते हैं जैसे बिगिनर्स होते हैं और फर्स्ट टाइम एडेनियम लाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे हमारा एडेनियम पे तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो एडेनियम एक ऐसा प्लांट है, स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, धीरे-धीरे इसमें ग्रोथ होती है। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए तब इसमें ब्लूमिंग भी होगी, अच्छे से ग्रोथ भी होगी। और देखिए अभी चूँकि विंटर्स हैं तो इसकी जो ग्रोथ है इस समय तो रुकी हुई है और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है जैसे फरवरी लास्ट क्योंकि 15 फरवरी तक हमारे यहाँ काफ़ी ठंडा होता है। जैसे-जैसे फरवरी लास्ट से मार्च से इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है और नई-नई बड्स बनने लगेंगी। तो इस समय विंटर्स में एक काम ये करना है कि
इसमें आप जैसे पानी में साफ फंजीसाइड मिला के अच्छे से इसके ऊपर आप अच्छे से उसको स्प्रे कीजिए उसका पानी फंजीसाइड का, जिससे क्या होगा इसमें फंगस वगैरह की समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स खराब होते हैं वो फंगस की वजह से खराब होते हैं विंटर्स में। और इसमें पानी आप इस समय जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी इस समय है तो आप 1 महीने में 1 बार भी पानी देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा पानी से ये प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। देखिए इतनी ज़्यादा ठंड में भी मेरे देखिए इस वाले एडेनियम में तो ये तो फूलों से एकदम भरा हुआ है, कितने सारे फ्लॉवर्स इसमें आए हुए हैं और ये देखिए बड्स भी कितनी सारी बनी हुई हैं। तो यदि आपके पास कोई ऐसा स्पेस है कि ऊपर से कवर्ड हो और पूरे दिन की धूप आती हो तो ऐसी जगह अपने एडेनियम्स को शिफ्ट कर दीजिए, तो इससे जो एडेनियम है उन पे डोरमेंसी का इफेक्ट कम दिखाई देगा और उन पे फ्लावरिंग भी होगी, क्योंकि यदि खुले में आपके एडेनियम रखे होंगे तो कई बार क्या होता है कि बर्ड्स बनती हैं और खिलती नहीं है। जैसे देखिए अभी मेरा एक बाहर प्लांट रखा है, मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से डोरमेंसी का इफेक्ट उस पर दिखाई दे रहा है। तो बस विंटर्स में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा भी ध्यान आपको अपनी एडेनियम का नहीं रखना है। तो बस इस तरह से कुछ बातों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो एडेनियम है डोरमेंसी में भी इस तरह से ब्लूमिंग करते रहेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और आपका एक भी एडेनियम खराब नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।